राजस्थान के उपचुनाव के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी की आंखें तो खोली ही हैं, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है कांग्रेस, उनके सफलता के द्वार भी खोल दिए हैं। हालांकि जीत में श्रेय भले ही किसी को जाए, आम जनता को जाए या नेता को जाए या प्रत्याशी को जाए, लेकिन एक बार राजनीति राजस्थान की गर्म है और इस चुनाव परिणाम के नतीजे आगे आने वाले भविष्य में किस तरह की राजनीति के समीकरण बिठाएंगे, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान में हुए उपचुनावों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जहां नींद उड़ी हुई है, वहीं कांग्रेस में खुशी का माहौल है। सत्ताधारी पार्टी के मुखिया जादूगर माने जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फिर से जादू दिखा है और कांग्रेस का राजस्थान में डंका बजा है। राजस्थान में उपचुनाव की जीत के बाद कांग्रेस सफलता के परवान पर है और यही सफलता के परवान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट हो, सबकी खेमों में खुशियां झलक रही हैं। कांग्रेस ने इस बार स्थानीय से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेताओं में एकता का भाव दर्शाकर चुनाव लड़ा था। आखिर में उनको सफलता मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में स्थानीय से लेकर प्रदेश स्तर तक घमासान ही दिखा। प्रीति की जीत के मायने भी कई हैं। सचिन पायलट के ट्विटर हैंडल पर आज भी प्रीति के पति व दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ प्रोफाइल फोटो लगी हुई हैं। राजनीति तो राजनीति है, राजनीति के मायने भी अलग होते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी इसे सबक लेकर आगे काम तो करने का मन बना रही है, लेकिन सफलता कितनी मिलती है भारतीय जनता पार्टी को, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बार कांग्रेस में खुशी का आलम है। आप देख रहे हैं यह नज़ारे प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास के हैं। माँ बेटी का प्यार एक अलग ही होता है और जब बेटी को जीत मिलती है तब दोनों की आंखें भी भर आती हैं। हालांकि आंखें भरने का कारण जीत से भी बड़ा है, वह कभी भुलाया नहीं जाएगा। लेकिन एक बार खुशी का माहौल है सभी और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में इस जीत ने जोश भरा है, अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इसे कितनी स्तर तक ले जाती है। जो एकता का भाव कांग्रेस ने दर्शाया है, वह एकता का भाव कितने समय तक बना रहता है और जो कांग्रेस ने अब तक सत्ता में काम करवाए हैं, आगे भी किस तरह के काम आम जनता के होंगे, यह समय बताएगा। लेकिन एक बार जीत कांग्रेस की हुई है तो कांग्रेस में खुशी का आलम दिख रहा है। हम चलते हैं प्रीति शेखावत से ही बात करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि हम दोनों सीटें जीतेंगे और वल्लभनगर और दरियावत सीट पर आखिर में कांग्रेस को सफलता मिली है और हमारे साथ में वहाँ के प्रत्याशी हैं वल्लभनगर सीट से प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत। यह सीट गजेंद्र सिंह जी शेखावत के निधन के बाद में रिक्त हुई थी और उसके बाद प्रीति जी को ये मौका पार्टी ने दिया था। जिस तरह से पार्टी ने पूरा भरोसा किया आप पे, क्या कहना है आपका?
प्रयास रहेगा कि मैं पार्टी के जो उन्होंने भरोसा जताया उस पर खरी उतरने की कोशिश करूंगी। ये टिकट अकेली मुझे नहीं मिला था, मेरे विधानसभा क्षेत्र के परिवार के हर सदस्य को मिला था और सबने मिलकर इसको आगे बढ़ाया है। सीट हम जीत रहे हैं। जिस तरह से आपकी एक उम्मीद थी कि जो कार्य गजेंद्र सिंह जी अधूरा छोड़ के गए थे वो कार्य अब आप पूरा करेंगे, क्या लोगों की उम्मीद थी और आप उस उम्मीद को आप पूरा करेंगे? स्वर्गीय शक्तावत साहब के जो सपने थे विधानसभा क्षेत्र को लेके, जो हम एक डायरी के रूप में वो छोड़ गए हमारे साथ जी, तो पूरा प्रयास रहेगा कि वो सारे काम पूरे करें। कुछ काम हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बोले थे जी, तो उन्होंने करीब करीब 90% कार्य हमारे हो चुके हैं। जो बच्चे हैं हमारे पास आने वाला जो 2 साल है हम उसमें करेंगे। जब आपको टिकट मिल रहा था तो पार्टी के कई जो लोग थे वो भी उन्होंने भी दावेदारी जताई थी, माना भी जा रहा था कि इन दावेदारी से आपकी सीट को खतरा हो सकता है, लेकिन फिर जो जादू हुआ वो एक आपके पक्ष में गया। क्या कहना है, किस तरह से आप उन लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे जो इस तरह से उन्होंने भी त्याग किया? दावेदारी करने का अधिकार सबको था जी, और मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है नहीं। मैं इस दौड़ में पहले भी कहा था नया हूँ, मैं तो सिर्फ शक्तावत साहब के जो सपने हैं विधानसभा क्षेत्र को लेकर और जो विकास कार्य अधूरे रह गए थे उसे पूरा करने के लिए जयपुर जाती थी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा वो जितने भी दावेदार खड़े थे उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने किसी ने भी मेरे विपक्ष में जाते हुए निर्दलीय फॉर्म नहीं भरा, उल्टा सबने मेरा सहयोग करा, सबने मेरे साथ मंच साझा करा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। अब आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी इन 2 सालों में, किस तरह से आप विकास के कार्य करेंगे? महिला स्वरोजगार योजनाएं लानी है मुझे वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में, पानी की जो समस्या हल करनी है और जो किसान भाइयों के पट्टे नहीं मिले वो दिलाने का प्रयास है। जिस तरह से लोगों की आशा अब कांग्रेस के साथ में जुड़ी हैं, तो आगे विधानसभा जो चुनाव होंगे उसमें किस तरह से आप खरा उतरेंगे? आने वाले समय में 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे परिपाटी अब बदल जाएगी। जैसे राजस्थान की जनता करती थी कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, 2023 में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जिस प्रकार दाता हुक्म स्वर्गीय गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब, देवपुरा साहब, हरिदेव जोशी साहब की समय में मंत्रिमंडल जो मेवाड़ से बनता था सुखाड़िया साहब के समय, इसी प्रकार 2023 में सारे विधायक चुन के जाएंगे और मंत्रिमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा विधायक मेवाड़ से। जनता ने आप पर पूरा भरोसा जताया है और क्या कहना है, किस प्रकार आभार व्यक्त करेंगे? आभार व्यक्त करने से तो बात खत्म हो जाती जी। है। उन्होंने जो मेरे पे भरोसा जताया जी, उनके साथ मिलके मैं काम करूंगी, क्योंकि ये चुनाव उन्होंने लड़ा है, मैंने नहीं। धन्यवाद। इस तरह से एक भरोसा था अपने बेटे के प्रति कि वो खरा उतरेगी अपने, और आम जनता का विश्वास जीतेगी जरूर, और जो प्रीति आम जनता ने प्रीति के साथ में निभाई है, क्या कहना है आपका? मेरा सिर्फ आप पहले तो मैं वल्लभनगर पूरी विधानसभा के सभी बड़े बुजुर्ग मातृशक्ति सबको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसे वक्त में जब हमारा सब कुछ ही ख़त्म हो गया था एक ढंग से, उनके लाडले विधायक जब इस संसार में नहीं हुआ है तो उसकी जगह उन्होंने मेरी बेटी को प्रीति को हरदम इतना स्नेह और इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दिया। आज ये जीत है वहाँ की जनता की, वहाँ के सभी की, और ख़ास तौर से गहलोत साहब की, और वहाँ पे एक एक बच्चा और सारी सड़कों जो लगे, प्रताप सिंह साहब, जारावत साहब, सारे ये सभी को मतलब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना बधाई देना चाहती हूँ कि वो सब आम हर बच्चे की ये जीत थी, सरकार की भी जीत थी, बच्चे की जीत थी, जितने भी वहाँ पधारे और सभी बिल्कुल मन से लग के, उनका सबका एक ही सपना था कि हर हालत में ये सीट विधानसभा की सीट जीत के निकलना थी। और मुझे पूरा विश्वास था सरकार के प्रति, गहलोत साहब के प्रति, प्रताप सिंह साहब के प्रति, भाया जी भी थे और बाकी की वहाँ उनकी सारी टीम, जारावत साहब, दूसरे जितने भी साहब, मैं अभी वो नाम
नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन सभी को और वहाँ के बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद देखा, जो प्रेम देखा, जो अपनापन देखा, उससे मुझे पूरा भरोसा था कि ये विधानसभा सीट हर हालत में आप अच्छे वोटों से जीतेंगे। आप बताएं किस तरह की खुशी हो रही है एक क्षेत्र में? वो खुशी हम जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। जब हम टाणी गौरी भाई साहब और हम गए थे अपील करने, तभी से हमें पता चल गया था कि भाभी साहब हम जीतेंगे। और वर्तमान की आप स्थिति बताओ क्या हम बहुत खुश हैं, भाभी साहब जीते हैं तो, और सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर था और जीत तो हमारी पक्की थी, हमको पहले दिन से ही पता था कि भाभी साहब जीतेंगे। प्रत्यक्ष रूप से सबका जो भी सहयोग मिला उसके लिए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मिलता है। जय जय। ये कांग्रेस की नीतियों की सफलता है, लोगों का कांग्रेस के प्रति प्यार की सफलता है। बीजेपी की पूरी तरह से असफल रही है जो केंद्र में सरकार, उसके कारण भी सफलता मिली। हमारी सरकार है और सरकार के अच्छे काम हैं, उसके पीछे सरकार हमें सफलता मिली। और सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्र कांग्रेस का क्षेत्र रहा हुआ है, उसके कारण हमें सफलता मिली। क्या जी? भारतीय जनता पार्टी की सफलता का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उन्होंने पहले बात तो ये कि दावेदारी ऐसा दिया कि कहीं स्टैंड करने लायक ही नहीं था। दूसरी बात ये कि उनका जो बिखराव था वो अंत तक वैसा ही रहा। तीसरी बात ये थी कि कांग्रेस में बिखराव नहीं था, बल्कि जो लोग नाराज़ भी थे, दावेदार थे, वो भी अंत में काम पे लगे या कम से कम चुप बैठे। उन्होंने कम से कम कांग्रेस की खिलाफतदारी नहीं करी। तो ये सब मिला कर के, और हमारी कैंडिडेट बहुत अच्छी थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि वल्लभनगर की क्षेत्र की जो सीट है वो तो हमारी ही थी, कांग्रेस की थी। पूरे क्षेत्र में से वही सीट आई थी, इसलिए उस सीट को तो आना ही था। और फिर कैंडिडेट बहुत अच्छा मिल गया। प्रतिनिधि के रूप में लोगों को न केवल अपने नेता गजेंद्र सिंह जी की याद आई, गुलाब सिंह जी की याद आई, हम लोग पुरानों की सबकी याद आई, लेकिन उनके साथ ही साथ उनको ये विश्वास रहा कि ये हमारा कार्य करेंगी। अशोक गहलोत साहब का जो सुशासन है और उन्होंने जो पिछले 3 साल से बेहतरीन जो शासन किया है और जनता की सेवा की है, उस सेवा के ऊपर मोहर लगाई है। दूसरा, हमारे गजेंद्र सिंह की सत्ता जो सब लोगों के दिलों को उन्होंने जीता और बहुत बेहतरीन ढंग से जो है कार्यकर्ताओं के बीच में काम किया। उसी ढंग से प्रीति सत्तावत जो है खुशी है आम जन में। वल्लभनगर की जनता ने पूरा साथ को श्रद्धांजलि दी है और पूरे परिवार को परिवार जैसा समझा वल्लभनगर की जनता ने, और बहुत बढ़िया खुशी है। खाली एक आपको कमी क्या कहना है? पहले ऐसा लग रहा था कि कोई बागी खड़े होंगे, कहीं सीट रह नहीं जाए, लेकिन जैसे गहलोत जी का जादू चला, क्या कहना है? जादू तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को चला। कार्यकर्ता एकजुट होकर इस चुनाव में एक साथ रहे थे और तन मन धन से कार्यकर्ताओं ने जो प्रचार किया और मेहनत की, उसकी वजह से प्रीति जी सत्तावत जितने वोटों से जीते हैं। कार्यकर्ताओं में इस बात का उत्साह है कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते हुए भी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की तरफ वफादारी दिखाई। डॉक्टर सीपी साहब क्या संवैधानिक पोस्ट पे अध्यक्ष होते हुए वजह से वो खुला प्रचार नहीं कर सकते थे। अगर वो प्रचार में शामिल होते तो ये जीत हमारी 50,000 से ऊपर की होती। जीत मिली है वो जनता को छेद दिया जाए। यहाँ का कार्यकर्ता वहाँ का कार्यकर्ता को जीत दी बधाई देनी चाहिए, और वहाँ के जो कार्यकर्ता उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वह जगत और बसों के हम प्रभारी थे, हमारे साथ कार्यकर्ता कंधा से कंधा मिला के अगर जीत दिलाई है, उसके लिए मैं कार्यकर्ताओं को और पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से जीत मिली है, क्या कहना है आपका? कांग्रेस पार्टी की एकता है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है। कांग्रेस पार्टी में 4-5 लोगों ने टिकट मांगा और एक ही दिल्ली में खड़ा हुआ, यही और मातृशक्ति की जीत है। बहुत बड़ा सहयोग था अशोक जी गहलोत के विकास कार्यों के भी
क्या कहना है आपका? युवा शक्ति ने, महिलाओं ने और बुजुर्गों के आशीर्वाद से जीती है और अशोक जी गहलोत का जो वृद्धहस्त जिस तहसील में रहा जो विकास के काम 6 महीने में इन्होंने करवाए, इससे उम्मीद बनी लोगों को